लास्ट टाइम पे अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो लास्ट टाइम पे हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया था जो यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया था यहाँ पे, जिसमें नेम इंटर कराया था, ईमेल इंटर कराया था, पासवर्ड इंटर कराया था। इसमें कंफर्म पासवर्ड नहीं कराया था, तो हम लोग इसको चाहे तो कंफर्म पासवर्ड करना रहेगा तो सिंपल इसी को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारे पास टाइप में दिया गया है पासवर्ड ही रहेगा। नेम हमने पासवर्ड दिया है और यहाँ पे हम सी पासवर्ड दे सकते हैं अगर देना है तो, या फिर कंफर्म पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए वैलिडेशन के बिहाफ पे अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे दो तरीके से पासवर्ड मिलता है। एक तो हम अपने अकॉर्डिंग अगर नाम देना चाहते हैं तो एक लारावेल के हिसाब से देना होगा, तो पहले हम अपने अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हमने पासवर्ड दिया, एक का दिया सी पासवर्ड, बाकी का नेम, ईमेल, ये सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें नेम की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे हमें यहाँ पे इसकी वैलिडेशन अगर हमें करनी है तो वहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चलते हैं ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर के अंदर, जहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्प्ले कराया था इसकी वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये हमारा रजिस्ट्रेशन का रिक्वेस्ट मेथड, यहाँ पे हमने गेट के थ्रू इसको रजिस्टर को कॉल किया था, और ये हमने पोस्ट मेथड के थ्रू कॉल किया था जो हमने यहाँ पे वेब के अंदर था। यहाँ पे अगर हम देखें तो गेट मेथड के थ्रू रजिस्टर को कॉल करेंगे तो ऑथ कंट्रोलर जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, ऑथ कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स फंक्शन था और एक पोस्ट मेथड के थ्रू था। सेम यूआरएल के थ्रू हमने उसी कंट्रोलर में एक साइन अप का कॉल कराया था। तो यहाँ पे ये जो इंडेक्स वाला फंक्शन था ये फॉर्म लोड करने का काम कर रहा था, और ये फॉर्म सबमिट करने पे उसके अंदर जो वैल्यू थी उसको डिस्प्ले करने का काम कर रहा था। तो मैं यहाँ पे एक बार पहले PHP आर्टिशन सर्व करके एक बार रन करा देता हूँ। यहाँ पे सर्वर हो गया है, तो गलती से फिर से मुझे कमांड चलाना पड़ेगा क्योंकि PHP आर्टिशन सर्व होता है। तो इसमें वैलिडेशन अगर लगाना रहेगा तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, पहले एक यहाँ पे रन करा करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे जो हमने किया था उसके आगे कहाँ पे। इस पर कंट्रोल के साथ आप क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा यहाँ पे जो भी हमने लिखा है। इसमें रजिस्टर हमने दिया था, ये हमारा पेज ओपन हो रहा था, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, और हम यहाँ से जो भी वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर रहे थे वो वाली वैल्यू यहाँ पे हमें डिस्प्ले कर रही थी। कहाँ पे, यहाँ पे नेम, यही हमारा नेम जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे दिखा रहा था और इसकी वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा था। सर कल वाला सीन हो रहा है, फिर से आवाज नहीं आ रही। तो ये हमारा लास्ट टाइम पे हम लोगों ने किया था यहाँ तक। अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन का काम करेंगे इसमें कि हमारा ये जो डाटा है ये वैलिड हो। तो वैलिडेशन के लिए हमारे पास एक फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल कराया जाता है। जैसे हमें यहाँ पे हम इसके थ्रू डिस्प्ले करा रहे हैं वैल्यू, तो हम इसी के अंदर क्या करेंगे, जो हमारा ये वेरिएबल है इसी को हम डॉलर रिक्वेस्ट, और यहाँ पे एक फंक्शन इसमें होता है वैलिडेट का, वैलिडेट। जैसे हम जे क्वेरी में हमारे पास एक वैलिडेट फंक्शन होता है, वैसे यहाँ पे भी वैलिडेट फंक्शन दिया जाता है लारावेल के थ्रू। और इसी के अंदर हमें क्या करना होगा, एक एरे डिफाइन करना होगा। इस एरे में वो सारे एट्रीब्यूट्स हमें देने हैं जो हमें की पेयर के फॉर्म में। यहाँ पे नेम जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे थे, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट ईमेल पासवर्ड ये सेम चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। और ये वाली चीज़ें हमें यहाँ पे ब्लेड वाले से आ रहा था जो हमने यहाँ पे पास किया था, नेम ईमेल पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। सेम चीज़ें हम यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में भी देंगे। तो यहाँ पे अगर हमें रिक्वायर्ड लगाना है, कंपलसरी करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल कोड में रिक्वायर्ड लिख देंगे और कॉमा देंगे, फिर से दूसरा एट्रीब्यूट है ईमेल, ईमेल लिखेंगे और इसी के साथ फिर से इसको रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड करेंगे।
देन इसके बाद हमारे पास पासवर्ड है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड इसको भी रिक्वायर्ड करना है तो रिक्वायर्ड करेंगे। और फिर से यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के लिए हमने सी पासवर्ड लिया था, तो हम यहाँ पे सी पासवर्ड के लिए क्या करेंगे, इसको भी रिक्वायर्ड करेंगे। तो पहले हम रिक्वायर्ड करके देखेंगे, देन बाकी और भी वैलिडेशन लगा करके देखेंगे। तो इसको हमने यहाँ पे सेव किया, और यहाँ पे सेव करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमने यहाँ से सेव किया और इसको रन करा करके अब चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से रजिस्टर मेथड के थ्रू, और यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड लगा रखा है। देखिए ये अब हमारा वैल्यू डिस्प्ले नहीं कर रहा है, वहाँ पे जा नहीं रहा है। तो एक बार चाहे तो आप इसको देख लो, अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अभी, तो वो जो सेम पेज पे हमें रिडायरेक्ट कर दे रहा था सबमिट करने पे, अब वो सेम पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करेगा, हमें ब्लैंक दिखा देगा यहाँ पे वैल्यू। देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक दिखा देगा। क्यों ब्लैंक दिखाएगा, क्योंकि हमने इसमें वैल्यू कुछ पास नहीं किया था। एक मिनट, इसको थोड़ा सा रीलोड हो रहा है, रीलोड होने दीजिए। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पूरा ब्लैंक दिखा रहा है। अगर हमने कोई वैल्यू नहीं पास किया, बिना वैल्यू पास किए हिट किया तो, और यहाँ पे अगर हम इसको लगा देंगे तो ये हमारा क्या करेगा, ये यहाँ पे जाने नहीं देगा इसको। अगर आप ब्लैंक करेंगे ना तो फिर से ये रीलोड होकर के इसी पे आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है दोबारा, अगर हम वैल्यू को फिल नहीं कर रहे हैं तो उस चीज़ को यहाँ पे अगर हमें देखना है कि वो वैल्यू हमें क्या दे रहा है वहाँ से रीडायरेक्ट करके, तो हम इसमें एक बार डिस्प्ले करके इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। हम PHP का जो हमारा ब्लेड वाला फाइल है उस पर चलेंगे। यहाँ पे हमने बनाया था ब्लेड, रजिस्टर ब्लेड, तो यहीं पे हम इसको डिस्प्ले करा करके भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो एरर आ रही है वो एरर क्या आ रही है। यहाँ पे हम @PHP और इसी के अंदर डिस्प्ले करा करके देखते हैं @end_PHP। इसके अंदर हमें एक मैसेज कराना है, और वो मैसेज फिक्स रहेगा जो लारावेल प्रोवाइड करता है, जैसे print_r। जितने भी एरर हमारी आती है वो सारा का सारा हमारा एक एरर वेरिएबल में, सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है हमारा, ये ग्लोबल वेरिएबल बोल सकते हो, ये लारावेल का है, $एरर, और इसमें एक फंक्शन है ऑल। ये क्या करेगा, सारे एरर को हमारा डिस्प्ले यहाँ पे कराएगा। अगर इसको थोड़ा सा फॉर्मेट वे में देखना है तो हम यहाँ पे इसको प्री टैग के अंदर चाहे तो लगा देंगे, तो जो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। और इसको प्री टैग को अगर हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा ये प्री टैग क्लोज हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास जो एरर ग्लोबल वेरिएबल है लारावेल का, इसके अंदर जो भी एरर हमारा आएगा, रिक्वायर्ड वाला हुआ या कंफर्मेशन वाला हुआ या फिर मैक्सिमम मिनिमम लेंथ वाला हुआ, वो सारी एरर यहाँ पे हमें शो कर देगा। तो एक बार इसको रन करके यहाँ पे देखते हैं, ये जो भी हमारे पास एरर, देखिए अभी हमारा यहाँ पे ब्लैंक दिखा रहा है एरे, क्योंकि अभी कोई एरर नहीं है। तो एक बार मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ, देन ये यहाँ पे देखिए हमें सारी एरर यहाँ पे दिखा देगा। नेम फील्ड रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड, पासवर्ड फील्ड रिक्वायर्ड, कंफर्म पासवर्ड फील्ड रिक्वायर्ड। तो ये यहाँ पे हमें दिखा दिया, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं दिखाना, इसके नीचे दिखाना है। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें ब्लेड के अंदर जाना पड़ेगा, और ब्लेड के अंदर एक स्पैन टैग लगाएंगे, और यहाँ पे इसको चाहे तो आप हटा दो। ये सिर्फ आपको देखने के लिए किया गया था। अगर हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो एक यहाँ पे हम जो लास्ट टाइम पे इसमें कमेंट किए थे, इसकी जगह पे चाहे तो आप स्पैन टैग ले सकते हो, स्मॉल की जगह पे। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, या फिर रहने देता हूँ इसको भी, और स्पैन में भी यहाँ पे लगा दे रहा हूँ स्पैन। स्पैन में हमें
एक क्लास लगाएंगे जो बूटस्ट्रैप की क्लास है, टेक्स्ट डेंजर क्लास टेक्स्ट डेंजर। ये क्लास डेंजर लगाने से जो इसके अंदर हम टेक्स्ट डिस्प्ले कराने वाले हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, रेड कलर में आएगा। तो यहाँ पे हम पता कैसे पाएंगे हमारे पास उस फील्ड में एरर है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे @एरर, डायरेक्टिव हमारे पास है @एरर, और यहाँ पे वो एट्रीब्यूट का नाम डालेंगे सिंगल कोड में जो यहाँ पे हमने दिया है। और इसी के अंदर हमें क्या करना रहेगा, उस एरर को डिस्प्ले कराने के लिए हमें यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है और डॉलर मैसेज। ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स हैं लारावेल के। मैसेज यहाँ पे लिखेंगे और यहीं पे हम एंड एरर करेंगे और ये हमारा जो है ऑटोमेटिक जो भी एरर आएगा वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जो यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा दिखा रहा था एक एसोसिएटिव एरे में, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन की, अगर एरर है तो डिस्प्ले कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मैं इसी डेंजर वाले क्लास स्पैन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इधर इसमें भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे नेम की जगह पे क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। ऐसे सिमिलर यहाँ पे भी हमारे पास इसमें भी हो जाएगा। ईमेल की जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, पासवर्ड हो जाएगा। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे भी हमारा पासवर्ड की जगह पे कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा, दैट मीन्स सी पासवर्ड जो हमने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट दिया है। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, इसको रन कराते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी ब्लैंक है। एक बार मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ये डिस्प्ले कर देगा हमारे पास कि नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, पासवर्ड रिक्वायर्ड, कंफर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड। ये इसको अगर हमें नहीं चाहिए यहाँ पे जो हम यहाँ पे डिस्प्ले करा रहे हैं तो आप इसको यहाँ से हटा दो। अगर हमें यहाँ से हटाना है तो यहाँ से ये PHP का कोई कोड लिखना होता है तो @PHP एंड करके यहाँ से हम इसमें लिखते थे। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास नेम तो हमने भर दिया, बाकी अगर हम कुछ चीज़ें मिस आउट करते हैं, कभी कभी हमारे पास ये भी होता है कि हम इसमें वैल्यू सबका भर दिए हैं, एक का मिस आउट हो गया है, तो उस चीज़ को कैसे यहाँ पे बैकअप सपोर्ट इसमें देंगे जिससे कि हमें दोबारा वैल्यू इसमें फिल ना करना पड़े। जैसे यहाँ पे देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे, इसको पहले रिफ्रेश कर देता हूँ, मैंने नेम भरा, ईमेल या तो हो सकता है सही तरीके से नहीं भरा गया हो या फिर हो सकता है कि मिस हो गया है क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे या फिर ईमेल हो सकता है हमारा सही हो, पासवर्ड भरा गया, कंफर्म पासवर्ड नहीं भरा, भूल गए, तो ये क्या होगा कि रीलोड होने पे ही ऑटोमेटिक ब्लैंक हो जाएगा जिसमें हमें दोबारा से सारा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर ये बड़ा फॉर्म हुआ तो बहुत इरिटेटिंग होता है, तो इसमें हम बैकअप सपोर्ट दे सकते हैं और इस चीज़ के लिए बहुत ही आसानी तरीके से हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट देंगे जिसको भी हमें लगाना है, वैल्यू इक्वल टू डबल कोड में। इसमें एक फंक्शन हमारे पास होता है ओल्ड फंक्शन। ओल्ड फंक्शंस के अंदर हम पास करेंगे सिंगल कोड में नेम एट्रीब्यूट जो भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स का नेम होगा। ऐसे सेम हम यहाँ पे नेम की जगह पे अगर हमें ईमेल में बैकअप सपोर्ट देना होगा वैल्यू का तो यहाँ पे हम ईमेल लिख देंगे और सिमिलर ऐसे हमें पासवर्ड का चाहिए होगा तो यहाँ पे फिर से हम वैल्यू को पास करेंगे और यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देंगे। कंफर्म पासवर्ड के लिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सेम वैल्यू पास कराएंगे और यहाँ पे सी पासवर्ड दे देंगे।
अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्म के अंदर कुछ चीज़ें हम मिस आउट करने पे हमारा रिफ्रेश हो जाता था पूरा पेज, और यहाँ पे वैल्यू दोबारा से हमें सारा का सारा फिल करना पड़ता था, वो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया था, एक बार चेक कर लेते हैं रिफ्रेश करके। नेम दिया, ईमेल आईडी दिया, पासवर्ड यहाँ पे मैंने सेव किया था नहीं, यहाँ पे भी सेव किया है, ठीक है। ओल्ड कंफर्म पासवर्ड, टी पासवर्ड। अच्छा, इसमें देखिए वैल्यू के बाहर हो गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर होना चाहिए था, ये डबल इनवर्टेड कॉमा के बाहर हो गया है। इसको यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। डबल कोड के अंदर होना चाहिए और ये डबल कोड के बाहर हो गया था, तो इसको हम यहाँ से फिर से करेक्ट करेंगे। ईमेल, और ये नेम वाले में भी यहाँ पे हमारा यहीं से जहाँ से कॉपी पेस्ट किया था यहीं से हमारा मिसमैच हो गया था। इसको सेव किया, फिर से गए, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से फिर से हमने नेम दिया, ईमेल दिया, पासवर्ड दिया, कंफर्म पासवर्ड फिल नहीं किया, और ये रीलोड होने के बाद देखिए ये हमारा नेम और ईमेल ऑटोमेटिक यहाँ पे बैकअप सपोर्ट में दे रखा है। अब इसको कितनी भी बार हम यहाँ पे मिसिंग करेंगे, सबमिट करेंगे, वो हमारी वैल्यू को यहाँ पे होल्ड करके रखेगा। तो बैकअप सपोर्ट हम कैसे दे रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। सेम ओल्ड हमें फंक्शन यूज करना है, और जो भी इसका नाम होगा वो हम यहाँ पे नेम पास आउट करेंगे। बाकी इसमें बैकअप सपोर्ट के अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ ये जो हमने यहाँ पे ऑथ कंट्रोलर के अंदर जो हमने वैलिडेशंस दिया था, इस वैलिडेशंस को किस तरीके से हम कंफर्म पासवर्ड लगा सकते हैं, या फिर इसमें ईमेल है अगर हमें प्रॉपर तरीके से देना है तो कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें ईमेल का फॉर्मेट सही से देना है तो वो भी हम यहाँ से दे सकते हैं। ये सर्वर साइड पे वैलिडेट करेगा, और ये जो हम यहाँ पे अभी @ बिना लगाए अगर हम सबमिट करते हैं तो ये हमारा क्लाइंट साइड होता है, ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन है। लेकिन अगर हमें सर्वर साइड पे वैलिडेट करना है तो हम यहाँ पे पाइप सिंबल लगा करके हम ईमेल पास करेंगे, जिसमें रिक्वायर्ड भी है और आपको ईमेल भी देना प्रॉपर तरीके से पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे मैं अमित कुछ ऐसे हमने नेम दिया, और ईमेल में मैं प्रॉपर तरीके से अगर नहीं दूंगा तो ये हमें यहीं पे रोक देगा। बट इसको बाईपास किया जा सकता है बहुत आसानी से, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यहाँ पे जाओगे, जहाँ पे भी हमें नेम दिया गया था, ईमेल दिया गया था, यहाँ पे ईमेल का टाइप अगर हम यहाँ से डिलीट कर दें और यहाँ पे जाएं, तो अब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारा ये जो रिक्वायर्ड वाला सिस्टम था ये हमें रोकेगा नहीं। देखिए हमारा सबमिट हो जाएगा फॉर्म, बट यहाँ पे ये सर्वर साइड पे ऑटोमेटिक चेक कर लेगा ईमेल मस्ट बी वैलिड एड्रेस। यहाँ पे वैलिड ईमेल कह रहा है, क्योंकि जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन था उसको तो हमने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके बाईपास कर दिया, लेकिन सर्वर साइड पे बाईपास आसान नहीं है किसी नॉर्मल यूज़र के लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ईमेल प्रॉपर तरीके से रोक देगा। तो इसमें जो हमारे पास कंफर्मेशंस देना है तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं। बट अगर हमारे पास इसमें और भी जैसे पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड है, तो कंफर्म पासवर्ड अगर हमें लगाना है तो कंफर्म पासवर्ड के लिए हमारे पास इसमें सेम एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। जहाँ पे ये पाइप सिंबल है यहाँ पे हम पाइप सिंबल लगाएंगे, और यहाँ पे सेम एट्रीब्यूट जैसे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट था वैसे हम सेम एट्रीब्यूट लगाएंगे, और उसके बाद कॉलन लगाएंगे। देन ये वाली जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे पास करेंगे जो हमने इसमें जिसको हमें कंफर्म कराना है। तो हमने यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड के लिए ये हमारा पासवर्ड है, ये हमारा कंफर्म पासवर्ड है। जो नाम एक नेम एट्रीब्यूट यहाँ होगा वही यहाँ पे भी रहेगा, बट सेम हमारा फिक्स है, पहले से है। इसको भी अभी देखेंगे कि ये सेम हमें कहाँ से मिलेगा, रिक्वायर्ड कहाँ से मिलेगा, ईमेल कहाँ से मिलेगा, इसको भी समझते हैं। ये लारावेल हमें अवेलेबल कराता है,
ये कहीं ना कहीं लारावेल ने आपको अवेलेबल करा रखा है। तो पहले इसको कंफर्म वाले को चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमने नेम दिया, ईमेल आईडी दिया, पासवर्ड दिया, पासवर्ड में हमने यहाँ पे ASD दिया और कंफर्म पासवर्ड में ASDF दे दिया। यहाँ पे हमने सबमिट किया तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कंफर्म पासवर्ड मस्ट मैच, की पासवर्ड एंड पासवर्ड मस्ट मैच। तो यहाँ पे ये आपको कंफर्मेशन आपको करवाएगा। हमने यहाँ पे ASDF दे दिया और देन हमने सबमिट किया। अब देखिए ये ASDF हमारा ये चल जाएगा। तो ये जो हमारे कंफर्मेशन पासवर्ड जो मांग रहा है हमसे, कहाँ से मांग रहा है, कैसे ये मैच कर रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे लारावेल की वैलिडेशन फाइल पहले से होती है, इसको हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, रिसोर्स के अंदर लैंग्वेज मिलेगा, लैंग्वेज में validation.txt। ये यहाँ पे आपको पहले से बहुत सारे यहाँ पे रूल बना करके लारावेल ने आपको प्रोवाइड किया है। ये रूल्स अगर हम देखें तो जैसे अभी रिक्वायर्ड के बारे में था तो कंट्रोल F करके मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये रिक्वायर्ड के लिए दे रहा है एट्रीब्यूट फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये वही वाली चीज़ हमने लगाया है। सेम वाले के लिए जैसे यहाँ पे हमने अभी सेम लगाया था तो देखिए एट्रीब्यूट का नेम होगा और कॉलन लगाएंगे जिस एट्रीब्यूट को मैच कराना रहेगा। यहाँ पे वो रूल दे रखा है तो ये ऑटोमेटिक इस तरीके से आएगा। इसमें अगर हमने रिक्वायर्ड की जगह पे हमने ईमेल भी लगाया था तो ईमेल का भी अगर हम देखेंगे तो इसमें ईमेल का भी यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें आप यहाँ से फाइंड करके देखिएगा, ये रूल इन्होंने बना के रखा है, एट्रीब्यूट मस्ट बी वैलिड ईमेल एड्रेस। अगर आपको खुद का बनाना है या अपने हिसाब से मैसेज डालना है तो आप यहाँ पे मैसेज चेंज कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। बाकी ये स्टैंडर्ड मेल यहाँ पे आपको बना के रखा है। इसी में जैसे अभी हमने यहाँ पे किया है, ये कंफर्म करने के लिए और भी ऐसे हमारे पास बहुत तरीके के इसमें यूज किए जाएंगे वैलिडेशंस। जैसे अभी हमारे पास मिनिमम लगाना है, मैक्सिमम लगाना है। तो मिनिमम हमारा जैसे यहाँ पे देना है तो हम यहीं पे पाइप सिंबल देंगे और मिन पैरामीटर का यूज करेंगे, यहाँ पे मिन एट्रीब्यूट का। इसमें 3 मिनिमम होना चाहिए तो हम 3 दे देंगे। मैक्सिमम 50 देना है तो हमने पाइप सिंबल फिर से लगाएंगे, मैक्स दे देंगे और फिर से यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और हमने यहाँ पे 50 देना है तो 50 दे देंगे। जो भी हमें यहाँ पे पैरामीटर्स लगाने होंगे वो सारा का सारा आपको इधर ही मिल जाएगा। आप चाहोगे तो यहाँ पे कंट्रोल F करके मिन का भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे मिन एंड मैक्स बिटवीन के लिए है, आप इसमें सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए हमारा मिनिमम के लिए नंबर्स हमारे पास कैसे यूज किया जाएगा, ये कैरेक्टर्स के लिए, स्ट्रिंग के लिए, आइटम्स के लिए, ये आपको पासवर्ड के लिए यहाँ पे देखिए पासवर्ड भी यूज किया जाता है, आप पासवर्ड भी दे सकते हो। तो इसी में आपको कंफर्म पासवर्ड का भी मिलेगा, अगर आप कंफर्म का भी देखेंगे तो कंफर्म भी मिलेगा। कंफर्म भी आप लगा सकते हैं, जैसे हमने सेम का यूज किया है वैसे कंफर्म भी लगा सकते हैं। बट अगर आप कंफर्म एट्रीब्यूट का लगाओगे तो उसके लिए थोड़ा सा आपको HTML मीन्स जो ब्लेड वाली फाइल है उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ये तो पहले आप यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम का चेक करना होगा तो आप यहाँ से रन करा करके इसको चेक कर लेना। यहाँ से अभी हमने एक अल्फ़ाबेट दिया और इसको मैंने यहाँ पे सबमिट किया और यहाँ पे देखिए नेम मस्ट बी एटलीस्ट 3 कैरेक्टर। और यहाँ पे अगर हमने बहुत ज़्यादा अगर हमने टाइप कर दिया, 50 से ज़्यादा कर दिया तो वो आपको उस चीज़ के लिए भी आपको बोलेगा कि यहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नॉट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 50 कैरेक्टर। तो ये हम छोटा छोटा हम यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सेट आउट कर सकते हैं जो वैलिडेशंस आपको पहले से अवेलेबल कराया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमने सेम के थ्रो किया है। अगर आप इसी चीज़ को एक कंफर्म पासवर्ड है बट उसमें आपको थोड़ा सा ब्लेड वाले में चेंजेस करना पड़ेगा, वो क्या चेंजेस करना पड़ेगा वो भी आप देख सकते हो। उसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसमें
जो हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड है, ये एट्रीब्यूट्स हमें ब्लेड में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये पासवर्ड जो हमने दिया है पासवर्ड, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, सी पासवर्ड नहीं चलेगा, पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन ये लिखना पड़ेगा आपको। ये फिक्स है, अगर आप कंफर्म का यूज करना चाहते हो तो पासवर्ड और पासवर्ड कंफर्मेशन, ये नेम एट्रीब्यूट यही होना चाहिए, तभी लारावेल अंडरस्टैंड कर पाएगा। किस केस में, अगर हम यहाँ पे सेम की जगह पे कंफर्म यूज करना चाहते हैं तो पाइप सिंबल लगाया हमने यहाँ पे कंफर्म, और यहाँ पे हमें ये हटा देना रहेगा, और इसकी जगह पे हमें पासवर्ड दिया है, और यहाँ पे पासवर्ड कंफर्मेशन हमें देना पड़ेगा, जो हमने वहाँ पे ब्लेड में अभी दिया था कंफर्मेशन। ये हमारा फिक्स होगा। यहाँ पे कंफर्म ये रहेगा, और ये जो चीज़ें हैं ये हमें फिक्स रखना पड़ेगा ब्लेड के अंदर, तभी हमारा कंफर्म चल पाएगा। यहाँ पे ये फिक्स है। अगर आपने इसके पहले जो हमने सेम वाला किया था वो अगर आप करोगे तो उसके लिए भी आप कुछ भी नाम दे सकते हो ब्लेड के अंदर। तो एक बार इसके थ्रू भी रन करके हम देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। इसमें हमने नेम दे दिया, ईमेल दे दिया, पासवर्ड ASD दे दिया, ASD दे दिया, और हमने यहाँ से सबमिट किया। ये हमारा देखिए सबमिट हो गया। और लेकिन एक बार इसको हम फिर से यहाँ से पासवर्ड ASD और ASDF अलग दे दिया थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है डज नॉट मैच, तो आपको पासवर्ड कंफर्मेशन डज नॉट मैच, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो यहाँ पे, और इसके थ्रू भी। तो आप अलग अलग चीज़ें आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए। तो अब जितनी चीज़ें आपको वैलिडेशंस करना रहेगा, लारावेल आप देख रहे हो बहुत सारी वैलिडेशंस आपको बहुत इजी तरीके से प्रोवाइड कर दे रहा है। आप कोई भी फॉर्म बनाइए, और फॉर्म बना करके आप कंट्रोलर के थ्रू ये जो लॉजिक हम यहाँ पे लिखने वाले थे, ये चीज़ें हम यहाँ पे अलग अलग तरीके से ट्राई कर सकते हैं। ये हमें ज़रा सा भी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा पैटर्न समझना है कि कैसे हम वैलिडेशंस यहाँ पे लिखेंगे, कैसे बैकअप देंगे वैल्यू को, अगर हमें वही सेम वैल्यू दोबारा चाहिए रीलोड पे, और एरर को कैसे डिस्प्ले कराना है, और इसके लिए डायरेक्टिव कौन सा यूज करेंगे, और मैसेज कौन सा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, लारावेल इतने फीचर्स अवेलेबल कराता है कि बहुत स्मूथ हो जाता है। जो कोर PHP में हम बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं वो चीज़ को समझने के लिए, लॉजिक वगैरह लगाने के लिए, वो यहाँ पे हमें नहीं करना पड़ेगा। फ्रेमवर्क आपको सारी चीज़ें बनी बनाई देता है, बस उसको हमें यूज करने का तरीका आना चाहिए बस। तो वही चीज़ें हम इसमें समझेंगे। बाकी का सेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना वैलिडेशन तक ही देखेंगे, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।